हाय फ्रेंड्स, मूवी स्टार्ट होती है और हम विक्टर नामी एक साइंटिस्ट को देखते हैं। वो प्रोफेसर भी था और एक साइंटिस्ट भी था। उसको लोगों के बारे में जानने के बहुत शौक था। एक दिन वो सर्कस जाता है और यहाँ पर इससे जो मिलता है उससे इसकी पूरी ज़िंदगी ही बदल जाती है। एक लड़की परफॉर्म कर रही होती है और अचानक से उसका बैलेंस ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से वो लड़की नीचे गिर जाती है और उसकी हड्डी को इस तरीके से मुड़ती है कि उसका सांस बंद हो रहा था। अब यहाँ पर कोई भी इस तरह का काबिल आदमी नहीं था जो उसकी जान बचा सके। किसी को तो समझ ही नहीं आ रही थी। यहाँ पे आइगर नामी एक आदमी था जो कि हंचबैक था। उसकी कमर मुड़ी हुई थी और उसको बिल्कुल सर्कस के दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब यहाँ पर वो लड़की के पास आता है। ये लड़की उसको बहुत पसंद थी और जैसे ही उसको तकलीफ में देखता है, वो आता है और उसको देखता है और उसको समझ आ जाती है कि आखिर इसके साथ मसला क्या हुआ, कौन सी हड्डी है जो कहाँ से जाके हिली है जिसकी वजह से उसका सांस बंद हो गया। अब यहाँ पर इसने काफ़ी पढ़ा हुआ था। यहाँ पर हमें समझ आती है कि वो अपना मसला हल करने की वजह से बहुत ज़्यादा मेडिकल की किताबें पढ़ चुका था, जिससे इंसान की जिस्म की हड्डियों और जिस्म की मांस के बारे में इसको बेइंतहा नॉलेज थी। अब यहाँ पर इसको पता चल चुका था कि मसला है क्या, और जैसे ही वो उस हड्डी को मोड़ता है वो लड़की बिल्कुल ठीक हो जाती है, उसका सांस बहाल हो जाता है और उसको होश आ जाती है। अब यहाँ पर सब लोग इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, लेकिन शायद सबको लगता है कि कोई इत्तेफाक होगा। लेकिन यहाँ पर विक्टर उसको देख लेता है और आइगर पर अपना ध्यान लगा लेता है। वो उसको कहता है कि तुम यहाँ सर्कस में अपना काम ज़ाया कर रहे हो, तुम्हें तो इंसानी जिस्म के बारे में इतनी नॉलेज है, तुम मेरे साथ मिल जाओ, मेरे असिस्टेंट बन जाओ और मैं तुम्हारा ये मसला भी हल कर दूंगा। तुम्हारी हंचबैक का मेरे पास इलाज है और तुम मेरे साथ मेरे काम में मेरा साथ बटाना। खैर यहाँ पर सर्कस का मालिक आ जाता है और वो आइगर को यहाँ से उठा के ले जाता है। वो नहीं चाहता था कि उसका स्लेव यहाँ से जाए और खैर वो जाकर उसको एक जेल में बंद कर देता है और विक्टर को कहता है कि शो ख़त्म हो गया, आप यहाँ से जा सकते हैं, आप यहाँ पर हमारे एम्प्लॉयज़ को ऐसे लेकर नहीं जा सकते। खैर विक्टर का दिमाग उस पर आ गया था तो आ गया था। अब जैसे ही आइगर को वो जेल में बंद करते हैं, यहाँ बस को सजा दे रहे थे कि तुमने जो हरकत की है किसी के साथ जाने की, बहुत गलत की है और तुम्हें मैं बताता हूँ कि तुम्हारे साथ मैं क्या करूँगा। वो उसको बहुत डराता धमकाता है और मैनेजर यहाँ से इधर उधर जाता है और जैसे ही वो वहाँ से जाता है, यहाँ पर विक्टर आ जाता है। विक्टर आइगर का पिंजरा खोल देता है और उसको यहाँ से भगाने में उसकी साथ देता है। अब वो उसको अपने घर ले जाता है वहाँ से भगाने के बाद, और यहाँ पर उसको अपने घर लाकर दिखाता है कि वो कितना काबिल आदमी है। वो उसका इलाज करता है। सबसे पहले तो वो एक बहुत बड़ी सुई उसके इस कमर के अंदर घुसा देता है और वहाँ से सारी पीप और पस निकाल देता है, जिससे उसकी कमर पहले से ज़्यादा बेहतर हो गई थी, यानी उसकी कमर सीधी हो गई थी। अब वो अपने आप को देखकर बहुत हैरान हुआ। उसको ये एहसान वो कभी भी ज़िंदगी भर नहीं भूलता, क्योंकि उसको पता था कि उसने उसको एक नई ज़िंदगी दी है, उसको वहाँ से बचाया और उसका इलाज भी किया। खैर अब वो समझ गया था कि मुझे हमेशा इसका साथ देना है। अब यहाँ पर वो एक पुलिस ऑफिसर को भी हायर करते हैं, सर्कस वाले, ताकि वो आइगर को पकड़ के वापस लेकर आए उसके पास, क्योंकि वो उसका खरीदा हुआ स्लेव था। अब यहाँ विक्टर उसको अपना काम दिखाता है। वो उसको बताता है कि मैं इंसान को दोबारा जिंदा करने के ऊपर काम कर रहा हूँ। आइगर ये बात सुनकर बहुत हैरान होता है, कहता है आखिर तुम ये सब कैसे कर सकते हो। वो उसको कहता है कि मैंने एक जानवर के ऊपर ये तजर्बा किया था और उस जानवर को मैंने जिंदा भी कर दिया। अब देखना मैं तुम्हें दिखाता हूँ। खैर वो 2 आंखों के ऊपर तजर्बा करता है और उनके अंदर से करंट पास करता है, जिसकी वजह से वो आंखें झपकने लगती हैं। यहाँ पर आइगर इसकी गलती पकड़ता है, उसको बताता है कि तुमने जो गलती की है जिसकी वजह से वो आंखें दोबारा से बंद हो जाती हैं। अब यहाँ विक्टर समझ गया था कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, एक बहुत इंटेलिजेंट आदमी को अपने साथ मिला लिया। यहाँ पर उसको समझ आ गई थी कि अब हम दोनों टीम अप होकर सब कुछ कर लेंगे, यानी जो मेरी मिस्टेक्स रह जाती हैं वो ये पकड़ेगा। खैर वो उसको गले लगाता है और कहता है ठीक है, तुम काबिल हो और तुम मेरे असिस्टेंट बनने के लिए बिल्कुल तैयार हो। अब यहाँ पर ये इसको दिखाता है कि वो कैसे इंसानी जिस्मों के अंदर से करंट गुजार के एक नया जानवर बना रहा था, यानी कि चिंपैंजी को दोबारा से जिंदा कर रहा था। जो पार्ट्स उसके डेड थे वो पार्ट्स जिंदा करके उसके अंदर जोड़ी जा रहा था और उस जानवर को जिंदा करने में इसका आजकल बहुत ज़्यादा ध्यान लगा हुआ था। खैर यहाँ पर एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर उसको वही लड़की नज़र आती है, लॉरी, जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद थी। खैर यहाँ पर उस लड़की से मिलता है। वो लड़की उसको पहचानती नहीं कि वही है जिसने मेरी जान बचाई, लेकिन वो लॉरी को देखते साथ ही पहचान गया था। वो उसको बहुत पसंद करता था और अब लॉरी भी उससे बातें कर रही थी, क्योंकि वो एक नॉर्मल आदमी था। पहले वो बिल्कुल ये नॉर्मल लगता था। खैर विक्टर कहता है कि इस लड़की से अपना ध्यान हटाओ और अपना ध्यान अपने काम पे लगाओ। अगर तुम इस पे ध्यान दोगे तो तुम काम पे पूरी तवज्जो नहीं दे पाओगे। खैर वो उसको अपनी जगह पर ले आता है जहाँ पर वो उस चिंपैंजी को जिंदा कर रहा होता है। खैर इनका करंट एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो जाता है और वो वहाँ से करंट गुजारने की कोशिश करता है, और जैसे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है चिंपैंजी के जिंदा होने की चांसेस बढ़ रहे थे, यानी बार बार उसका जिस्म हिल रहा था और वो जिंदा हो रहा था और एंड पर वो जिंदा हो भी जाता है। अब यहाँ पर इनका तजर्बा कामयाब हो जाता है और अब वो ये सारा कुछ जाकर अपने प्रोफेसर्स को इस यूनिवर्सिटी में दिखाएगा और लोगों को पता चल जाएगा कि वो कितना काबिल है और वो क्या क्या कर सकता है, यानी ये चीज़ तो इंसानी जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी डेवलपमेंट है।
खैर आयकर को इस चीज़ से थोड़ा डर तो लगा, लेकिन विक्टर का साथ देना अब उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका था, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। और यहाँ पर जैसे उसका तजर्बा कामयाब होता है, वो चिंपैंजी उठ के बैठ जाता है। वो दोनों ही बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया था जिसके बारे में लोग सिर्फ सोच ही सकते हैं, उनको हकीकत नहीं लग रहा था। लेकिन वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिसकी वजह से उसको उनको मारना पड़ता है। खैर यहाँ यूनिवर्सिटी में एक बहुत ही अमीर लड़का था, जो इस आदमी को, विक्टर को, कहता है कि तुम मेरे लिए एक्सपेरिमेंट करो, मैं तुम्हें अपने घर भेज दूंगा जो कि स्कॉटलैंड में एक पैलेस है, और वहाँ जाकर तुम लोगों से डरे बगैर ये एक्सपेरिमेंट्स करो, और मैं तुम्हारे सारे एक्सपेरिमेंट्स को स्पॉन्सर करूंगा। मैं तो तुम्हारे तजर्बे के ऊपर बहुत ही हैरान हूँ, तुम बहुत काबिल आदमी हो और तुम्हें मैं अपने काम में लेकर आऊँगा। तुम मेरे लिए ऐसा ही कोई आदमी बनाओ जिसके ऊपर कोई केस भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो मर चुका होगा, और अगर उसे जो भी क्राइम मैं करवाऊंगा उसके ऊपर कोई केस भी नहीं बनेगा, और कोई मुझे कुछ कर भी नहीं सकता, ना पकड़ सकेगा। काफ़ी लीगल धंधे हैं हमारे, हमें इस तरह की चीज़ की बहुत ज़रूरत है। खैर विक्टर बहुत ज़्यादा फैसिनेट होता है। यहाँ पर एक पुलिस वाला विक्टर के पास आइगर के बारे में पूछने आता है। उस वक्त आइगर मौजूद नहीं था, और यहाँ पर उसको इलीगल काम का भी इसके पता चल चुका था, और वो इसके पीछे पूरी तरीके से पड़ चुका था। लेकिन यहाँ पर जैसे ही आइगर यहाँ से गुजरता है और बाहर से पुलिस वाले की गाड़ी देखता है, वो फ़ौरन विक्टर को अंदर भागता है उसको बचाने के लिए, क्योंकि वो लड़की कहती है कि तुम विक्टर को छोड़ दो, विक्टर एक अच्छा आदमी नहीं है, वो बिल्कुल साइको हो चुका है। लेकिन आइगर कहता है कि उसके मेरे पे बहुत एहसान है, मैं उसकी हमेशा मदद करूंगा। और यहाँ पे जैसे पुलिस ऑफिसर्स अंदर जाकर उसकी जगह पे कब्जा करने वाले थे, उसको पकड़ने वाले थे रंगा हाथों, उसकी इस मशीन को जिससे वो इंसान को जिंदा करने वाला था। खैर वो आइकर अंदर जाकर उसको सारा कुछ बता देता है, और वो मशीन को डिस्ट्रॉय करके वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि अगर वो यहाँ पे रहते तो ऑफिसर्स इनको पकड़ लेते और इनको बहुत बड़ी सज़ा मिलती। अब यहाँ पे वो पुलिस वाला और गुस्से में आ जाता है, और ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं उसी अमीर लड़के के कैसल की तरफ स्कॉटलैंड में, क्योंकि वो समझ गए थे कि अब हमें ये एक्सपेरिमेंट वहीं जाके करना होगा। लेकिन पुलिस वाले को इसके बारे में भिनक पड़ जाती है, और वो समझ जाता है कि वो लोग कहाँ गए हैं, क्योंकि वो उस आदमी की ट्रॉली वो देख लेते हैं। अब यहाँ पर वो उसी लड़के के पास आते हैं, और वो उनको अपने एड्रेस बता देता है। वो कहता है कि तुम लोग उस कैसल में जाओ और आराम से जाके अपना काम पूरा करो। खैर आइगर को तो अभी नहीं भेजता, लेकिन सबसे पहले वो विक्टर को वहाँ भेज देता है। आइगर किसके साथ बहस हो जाती है। वो विक्टर को कहता है कि हमें इस तरह का काम नहीं करना चाहिए, तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। लेकिन वो उसको छोड़ के वहाँ से चला जाता है और अपने एक्सपेरिमेंट पे काम शुरू कर देता है। फ्रैंकेनस्टाइन, वो एक फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर बनाने के लिए तैयार था। अब यहाँ पर वो अमीर लड़का आइगर को बताता है कि तुम्हारा पागल दोस्त जैसे मेरे लिए काम खत्म करेगा, मैं उसको मार दूंगा, और वो फ्रैंकेनस्टाइन हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ मेरे ऑर्डर्स मानेगा। अब आइगर को इसके बुरे प्लान का पता लग जाता है, लेकिन वो ये समझता है कि आइगर अब उसके पास उसको बचाने के लिए नहीं जाएगा। लेकिन आइगर को जानता था कि मेरे बहुत एहसान है, मेरा दोस्त है वो, मैं इसको कभी भी ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता मरने के लिए। और वो समझ गया था कि ये बुरा आदमी उसके साथ भी गलत ही करेगा, और वो अपने दोस्त को बचाने के लिए वहाँ से निकल जाता है। वो उस लड़की लॉरी को कहता है कि तुम मेरा साथ दोगी, बस आखिरी दफ़ा, मैं एक दफ़ा अपने दोस्त को बचाना चाहता हूँ, अपना एहसान उतारना चाहता हूँ। वो लड़की उसके साथ जाने के लिए स्कॉटलैंड तैयार हो जाती है, और वो उसके कैसल की तरफ निकल जाते हैं। जैसे वो वहाँ जाते हैं, विक्टर अपना काम तकरीबन ख़त्म कर चुका था, वो मॉन्स्टर तैयार कर चुका था, और वो आइगर को देखकर बहुत खुश होता है। कहता है आके तुम मेरे दोस्त, मैं जानता था कि तुम मेरी मदद करने ज़रूर आओगे। लेकिन यहाँ पर आइगर आके उसको कहता है कि तुम्हारी जान को खतरा है, तुम इस काम को छोड़ो और अपनी जान बचाओ। और विक्टर कहता है कि नहीं, अब इतने करीब आकर मैं इस काम से पीछे नहीं हट सकता। तुम नहीं जानते कि मैं इस फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर को आज जिंदा करने वाला हूँ। आज इसके अंदर से बिजली गुजारूंगा और वो जिंदा हो जाएगा, और लोग सारी ज़िंदगी मेरे काम को याद रखेंगे। अब यहाँ पुलिस वाला भी पहुँच जाता है, और यहाँ पर फ्रैंकेनस्टाइन भी बस उठने ही वाला था, और वो अमीर लड़का भी यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि वो आके विक्टर को मार देगा और फ्रैंकेनस्टाइन हमेशा उसके ऑर्डर्स पर चलेगा। लेकिन आइगर ऐसा होने नहीं देना चाहता था। वो चाहता था कि वो अपनी दोस्त की जान बचा ले और उसको इन बुरे लोगों से बचा के कहीं दूर ले जाए, क्योंकि वो जानता था उसका दोस्त बहुत काबिल है, उसकी काबिलियत किसी अच्छे काम में इस्तेमाल हो जानी चाहिए, इस नेगेटिव काम में नहीं। लेकिन यहाँ पर पुलिस वाला भी मारा जाता है, और वो अमीर लड़का भी, क्योंकि सब लोगों को फ्रैंकेनस्टाइन ने मार दिया। जैसे फ्रैंकेनस्टाइन उठा, उसने अपने इर्द गिर्द जिसको भी देखा उसके ऊपर मारने के लिए, अटैक करने के लिए तैयार था, क्योंकि वो जानवर जैसा, बच्चे जैसा दिमाग था उसका। उसको नहीं पता था कि मेरे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। वो जैसे ही उड़ता है, वो अपने आप को भी नुकसान पहुंचा रहा था, इधर उधर लग रहा था और सबको मार रहा था। विक्टर समझ जाता है कि जो मैंने किया वो बहुत गलत था, और आइगर ने मुझे बिल्कुल ठीक कहा। अब वो दोनों मिलके इस फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर को मारने के लिए तैयारी करते हैं, क्योंकि वो समझ गए थे कि ये हमें भी मार देगा। ये तो हमें अपना क्रिएटर है, कुछ भी नहीं समझता ना दोस्त, हमें ये मारे इससे पहले कि हम इसको मार देते हैं। ऑफिसर फिर उठ के आके उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन इस दफ़ा वो ऑफिसर को बहुत बुरी तरीके से मार देता है, और उसके बचने के अब कोई चांसेस नहीं थे।
खैर विक्टर हारने वालों में से नहीं था। वो जानता था जिसको उसने बनाया है वो उसको मार भी सकता है। अब यहाँ पे वो दोनों मिल जाते हैं अपने काम पर और दोनों मिलकर उसको बहुत बुरी तरीके से मार देते हैं क्योंकि वो उसके वीक पॉइंट्स के बारे में जानते थे। खैर यहाँ पर विक्टर अपने दोस्त को आखिरी दफ़ा एक खत लिखता है और उसको कहता है थैंक यू, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजारो और मैं भी अपनी ज़िंदगी किसी अच्छे काम के लिए गुजारूंगा। यही मूवी ख़त्म हो जाती है। दी एंड।